4 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2 दिन ਚੱਲੇਗਾ। शहर वासियों को की संदेश देना चाहोगे? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਓ। डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है। मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स को कि जिन्हों के बच्चा का 3 to 5 इयर्स का चल रहा है प्लीज डेक्लेमेशन कंपटीशन। सो आगाज करते हैं। राधिका फ्रॉम एसटी पुत्री पाठशाला गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हदियाबाद। मैं 3 बार मंच से सदा देंगी। माय फर्स्ट कॉल टू राधिका, माय सेकंड कॉल टू राधिका, माय थर्ड कॉल टू राधिका। राधिका सुधा जा अभी भी वक्त है, नहीं तो तेरे खिलाफ प्रकृति बहुत सख्त है। माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें समझाने आई हूँ। कर लो स्वच्छता के ध्यान, तुम्हें बताने आई हूँ। माँ हूँ मैं माँ, इसीलिए तुम्हें बनाने आई हूँ। तो यही है मेरा निवेदन, स्वच्छता को अपना लो, जीवन और पर्यावरण स्वच्छ बना लो। स्वच्छता को अपना लो, जीवन और पर्यावरण स्वच्छ बना लो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 700-800 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਉਜਾਗਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਜਾਗਰਤਾ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। स्लिप लै सकते हैं। साडे विच श्री वरिंदर शर्मा जी लोक सेवा दल तो पधारे ने, असीं उन्हां नूं भी जी आया आखदे ने। सो नमस्कार, और आज मैं आपके सामने एक विशेष पोशाक में आई हूँ। अरे क्या देख रहे हैं आप, पहचाना नहीं मुझे? ओहो, मैं हूँ आपका अपना डस्टबिन। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं हूँ डस्टबिन, सूखे और गीले कचरे का डस्टबिन। ये है मेरा नीला रंग सूखे कचरे के लिए, जैसे पेपर, प्लास्टिक और सूखी वस्तुएं। तो जब भी आपको कोई पेपर, टायर, खाली बोतल या कोई सूखी वस्तु नजर आए, मुझे याद करना, यहाँ आना और मुझ में डाल देना। इससे हमारी पृथ्वी का होगा बचाव। और ये है मेरा हरा रंग सूखे गीले कचरे के लिए, जैसे रसोई का कचरा, फल और सब्जी के छिलके, सड़े फल, बचा भोजन और अंडों के छिलके। मैं बोल नहीं सकता, मगर मेरे ये रंग हर एक को याद दिलाते हैं कि हमें अपने कचरे को अलग करना चाहिए। इसलिए मेरा सही उपयोग करें ताकि हम सब एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ धरती पर रह सके। धन्यवाद। धरती पानी रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ।
आदरणीय जज महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथी, मैं हूँ धरती माँ। देखिए, गौर से देखिए, आप सबने मेरा क्या हाल बना दिया है। कैसी थी मैं और आप सबने मुझे क्या बना दिया है। मेरा दिल रो रहा है और आप सबको मनाने मुझे खुद आना पड़ा। सुनिए सुनिए, प्रकृति से मिले हमें कई उपहार, बहुत अनमोल है ये सभी उपहार। वायु, जल, वृक्ष आदि हैं इन सबके नाम, नहीं चुका सकते तुम इन सबका दाम। तो क्यों इसे दूषित करते हो, फैलाकर कचरा इधर उधर, मुझे क्यों गंदा करते हो। अपने लिए जीवन नहीं मौत क्यों चुनते हो। सुधा जा, अभी भी वक्त है, नहीं तो तेरे खिलाफ प्रकृति बहुत सख्त है। माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें समझाने आई हूँ। कर लो स्वच्छता के ध्यान, तुम्हें बताने आई हूँ। माँ हूँ मैं माँ, इसीलिए तुम्हें मनाने आई हूँ। तो यही है मेरा निवेदन, स्वच्छता को अपना लो, जीवन और पर्यावरण स्वच्छ बना लो। स्वच्छता को अपना लो, जीवन और पर्यावरण स्वच्छ बना लो। धन्यवाद। School Hargobind Nagar, and the first participant is Ahana. They are used, recycle and repurpose. And I am dressed up as recycle bin. Hi friends, I am recycle bin. You all hate dirty, smelly trash like that. देश के प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र महात्मा गांधी जी ने के सपने से प्रेरित चाहिए। हमें अपने भारत को साफ सुथरा रखना चाहिए। बचपन तक अपना अक्सर शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने, और शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने। खेल जगत को हिला दिया है सानिया साइना नाम ने, इतिहास बदल के दिखा दिया अपने चाचा कलाम ने। और तख्त स्थित है इस मिट्टी का समुच्चे आसमान पर, ये गंदगी का धब्बा कैसा मेरे हिंदुस्तान पर। राधे राधे, मैं राधिका आज आप सभी के समक्ष स्वच्छता ही सेवा के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ भारत अभियान की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी उत्पन्न करना, स्वच्छता हर किसी की जिम्मेदारी है की अवधारणा को सुदृढ़ करना और राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को समर्पित है। महात्मा गांधी जी ने ठीक ही कहा है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य को मिलाने की कुंजी है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इसी वर्ष मनाया गया। इसी स्वच्छता ही सेवा अभियान के माध्यम से मुझे बच्चों तक भी कुछ बातें पहुंचानी हैं। सुन लीजिए, हर मर्ज का उपचार है बच्चे, फिर माएँ क्यों सोच रही बीमार हैं बच्चे। कारण इसका छोटा सा है, एक भार ढोना भूल गए, खाने से पहले बेचारे हाथ धोना भूल गए। क्या अच्छा लगता है कलम हमारी यह कहने का काम करे, जिनका भविष्य निराला है वह बिस्तर पर आराम करे। मेरा यह मानना है कि सफाई करने से नहीं रखने से होती है। अगर आपने सफाई की और फिर वहाँ गंदगी फैला दी तो आप ही बताइए कि आखिर इसका कोई फायदा है। हमें समझना चाहिए कि हमारा कूड़ा हमारी जिम्मेदारी है। मुस्तकबिल मिले वतन है आप, विश्व को बढ़ाना है। दुनिया ने जो देखा नहीं वो सब कर दिखाना है। एहसास हो इस बात का कि जागरूकता की क्या हालत है। ख्याल रखें अपना आप, ये हमारे देश की हिफाजत है। हम सभी को स्वच्छता ही सेवा के इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। सरहद पर भी सेना की हुंकार दिखानी है। देश के हर दुश्मन को ललकार भगाना है। आतंकों का वार भी हर बार झुकाना है। पर ये कविता सुना रही हूँ, मंजिल मेरी नेक है। देश के सब दुश्मनों में अस्वच्छता भी एक है। केवल स्वच्छता अभियान के माध्यम से ही देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
जब भी हम भारतीय विदेशों में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ की साफ सफाई से होते हैं और सोचते हैं कि हमारे देश में कितनी गंदगी है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये गंदगी फैलाई किसने है? जानते तो हम सब हैं पर समझते ही नहीं हैं। इतिहास में जो हुआ नहीं है देश में इस बार हो। शिशुपाल के ग्रीवा स्थल पर सुदर्शन का प्रहार हो। मान सिंह सा तना है सीना, प्रताप का भाला पार हो। अस्वच्छता बनी है रावण तो राम का अवतार हो। स्वयं रहेंगे स्वच्छ हमेशा, इस नारे का ऐलान करें और सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान करें और सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान करें। धन्यवाद। Is not just about cleaning our streets, but also cleaning our minds. Good morning to the excellencies, respected judges, and all my dear friends. Today we have gathered to celebrate this occasion. So I would like to here to present my views on the topic of clean and Narendra Modi on Gandhi Jayanti in 2014. To run a life in a healthy and happy way, we all need a clean and healthy environment. The environment has amazed us in various ways, like the mountains, rivers, lakes, oceans, and many more. It has been quoted by Aristotle that in all things of nature there is something of marvelous. But we, the humans, had adversely affect the balance between the environment and the life on the earth by making environment dirty. Man is of increasing in population. They did not think about that. Forests also play an important role in the cleanliness of environment. Cleanliness is an essential part of everybody's life, so it should be practiced as habit. But in the modern world, all the human actions directly impact our ecosystem. Some of the actions the clean and healthy environment is essential to live a healthy and peaceful. डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है। अब पीछे देखो जी, बिल्कुल जाएगा। सो इसलिए मैं अलायंस लेडी का मैं इसके विच एक बारी सीक्वेंस दसन जा रही हूं। तो बाद मधु चौरसिया आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम स्वामी संदास पब्लिक स्कूल नंबर 6 से नंबर 7 रणदीप कौर। वातावरण का अर्थ है हमारा आसपास। मनुष्य को कुदरत ने बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं प्रदान की, जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी, बिना किसी कीमत के प्रदान की। परंतु मनुष्य की आबादी ये नहीं जानता कि कुदरत से खिलवाड़ किया तो कुदरत भी उन्हें तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी भी संभल जाओ कुदरत उन्हें बार बार चेतावनी दे रही है कि अभी भी संभल जाओ। अब ना संभले तो फिर ना संभाल पाओगे। तुम्हारी दास्तां भी ना होगी इन दास्तानों में, कि तुम्हारी दास्तां भी ना होगी इन दास्तानों में। कुदरत हर क्षेत्र में अपना संतुलन बना के रखती है, फिर चाहे वो धरती हो, हवा हो, आकाश हो। इस पर से क्यों नहीं समझ रहे कि उनका भी उतना ही अधिकार है। पक्षियों को दाना डालने से कोई फायदा नहीं अगर हम उनके हिस्से की जमीन और उनका रहन सहन वापस ना करें तो। पानी प्रदूषित हो चुका है। दुख की बात है इंसानों ने खिलवाड़ किया है कुदरत से। स्वच्छ रही ना धरती हमारी, स्वच्छ रहा ना आसमान। स्वच्छ रही ना धरती हमारी, स्वच्छ रहा ना आसमान। वातावरण में गंदगी भरकर ओजोन परत से किया नुकसान। वातावरण में गंदगी भरकर ओजोन परत से किया नुकसान। आओ हम सब मिलकर अपने शहर, अपने देश को साफ सुथरा बनाएं। सभी लोगों की एक दवाई, आसपास की रखो सफाई, आसपास की रखी सफाई। इसमें समझना कोई ग्रेट साइंस नहीं है कि अपने परिवार के सदस्य और देश को साफ सुथरा रखने के लिए कि सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। यदि देश साफ रहेगा तभी वहाँ के नागरिक भी स्वस्थ रहेंगे और देश विकास कर सकते हैं। अंत
में बस इतना ही कहना चाहूंगी, सामूहिक यत्नों और प्रयत्नों से हम प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को सफल बना सकते हैं और बदले में इनाम के रूप में अच्छी सेहत और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे देशों की भ्रांति मिटाएं, दूसरे देशों की भ्रांति मिटाएं। आओ हम सब मिलकर क्रांति ले आए, आओ हम सब मिलकर अपने देश में स्वच्छता की क्रांति ले आए, आओ हम सब मिलकर स्वच्छता की क्रांति ले आए। धन्यवाद। जोरदार तालियां इस बिटिया ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ दिल से नमस्कार। और आज मैं आपके सामने एक विशेष पोशाक में आई हूँ। अरे क्या देख रहे हैं आप? पहचाना नहीं मुझे? ओहो, मैं हूँ आपका अपना डस्टबिन। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं हूँ डस्टबिन, सूखे और गीले कचरे का डस्टबिन। ये है मेरा नीला रंग सूखे कचरे के लिए, जैसे पेपर, प्लास्टिक और सूखी वस्तुएं। तो जब भी आपको कोई पेपर, टायर, खाली बोतल या कोई सूखी वस्तु नजर आए, मुझे याद करना, यहाँ आना और मुझ में डाल देना। इससे हमारी पृथ्वी का होगा बचाव। और ये है मेरा हरा रंग सूखे गीले कचरे के लिए, जैसे रसोई का कचरा, फल और सब्जी के छिलके, सड़े फल, बचा भोजन और अंडों के छिलके। मैं बोल नहीं सकता, मगर मेरे ये रंग हर एक को याद दिलाते हैं कि हमें अपने कचरे को अलग करना चाहिए। इसलिए मेरा सही उपयोग करें ताकि हम सब एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ धरती पर रह सके। धन्यवाद। सर बात मुझे ये देखकर अंदेशा न कीजिए, मैं आपकी सेवा में। कन्या महाविद्यालय सेकेंडरी स्कूल, both is international। ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 38ਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਕੇਰੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਮੇਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ এনवायरमेंट ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ এনवायरमेंट ਮੇਲੇ ਦਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਜਦੋਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 700-800 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਉਜਾਗਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਜਾਗਰਤਾ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ এনवायरमेंट ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਔਰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।